नमस्कार और आप सभी का दर्शन जहानाबाद में स्वागत है। वर्ष 2025 के शुरुआत होने के साथ ही चुनावी वर्ष शुरू हो गया है। बिहार में विधानसभा के चुनाव इसी वर्ष होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। लोगों के बीच में जाकर संवाद करने की कोशिश भी की जा रही है ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। एक तरफ सत्ता पक्ष से नीतीश कुमार यात्रा पर हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने को लेकर सूबे में घूम रहे हैं। और वैसे भी हम जानते ही हैं कि जहानाबाद हमेशा से हॉट सीट रहा है और जहानाबाद की राजनीति हमेशा से सुर्खियां बटोरती है। बिना वक्त जाया किए हम करते हैं शुरुआत और बताते हैं कि बुधवार को जहानाबाद में क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहा। जहानाबाद में दो बड़े नेता या फिर हम यूं कहें कि राजनीति के दिग्गजों का आगमन हुआ। दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान की और दमखम दिखाया। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को जहानाबाद में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के असली आजादी वाले बयान की निंदा की एवं आरएसएस बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन्होंने देश की आजादी को लेकर शहादत दी और कुर्बानी दी, उन सब का अपमान मोहन भागवत जी ने अपने इस बयान से किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने तो देश की आजादी में अपना कोई भी योगदान नहीं दिया, लेकिन इस तरह के बयान से उन लोगों ने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से अपमानित किया है, साथ ही देश का अपमान किया है। तेजस्वी यादव ने मोहन भागवत के बयान को लेकर बीजेपी को भी घेरते हुए कहा कि देश में जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही है, इन सब मुद्दों को छोड़कर बीजेपी एवं आरएसएस बेवजह के मुद्दों को आगे उठाती है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिन पहले सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अयोध्या में भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि सदियों से दुश्मन के हमले वाले इस देश को असली आजादी इसी दिन मिली थी। इसी बयान के बाद से ही विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार आरएसएस एवं भाजपा को घेरा जा रहा है और तेजस्वी यादव ने भी जहानाबाद में आज इस बयान पर आरएसएस और बीजेपी को जमकर घेरा है। जिन्होंने देश के आजादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुरार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश की आज़ादी को लेकर के कुर्बानियां दी और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे, फांसी पे चढ़े, अंग्रेजों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तभी लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिली, इसके बारे में जरा बताएं। अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव जहानाबाद पहुंचे और जहानाबाद में पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बात कर कई तरह के बयान दिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी जहानाबाद पहुंचे और वो अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए घूम घूम कर सूबे के सभी जिलों में सम्मेलन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन के सिलसिले में जहानाबाद के सकुराबाद में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गौर करने वाली बात तो ये रही कि जहानाबाद के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर एस के सुनील और जहानाबाद के पूर्व एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर में शामिल हो गए हैं। जीतन राम मांझी व उनके पुत्र संतोष कुमार मांझी की मौजूदगी में दोनों महानुभावों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस कार्यक्रम के अंत में जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए चुनावी सवाल, सीट बंटवारे के सवाल, एनडीए से अलग होने के सवालों को हवा दी। उन्होंने कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं एक गठबंधन को छोड़कर इधर से उधर जाऊं। एनडीए परिवार का मैं हिस्सा हूं और हम सभी बहुत प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते हैं, एक दूसरों की बातों को सुनते हैं। मोदी जी भी बहुत प्यार करते हैं और नीतीश जी बहुत सम्मान करते हैं।
और रही बात चुनाव में सीट बंटवारे की, तो अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं अपने परिवार से ही खाना मांगूंगा। यानी कि सीट बंटवारे में मुझे जितनी भी सीटें चाहिए तो मैं अपने गठबंधन में बात करूंगा। जीतन मांझी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए आगे ये भी कहा कि हमारे कार्यकर्ता तो 40 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े स्तर पर बैठक करेंगे, विचार विमर्श कर अपने गठबंधन में अपनी सीट की भी बात करेंगे। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। अगर 40 सीट नहीं मिला तो फिर आप एनडीए से अलग अगर मगर की कौन बात है। हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना होता है, जीतन मांझी पहुंचता है तो काम कर देते हैं। ये प्यार मोहब्बत प्रतिष्ठा कहाँ मिलेगा। लेकिन जो कमी होगी हम लगे परिवार के, हमको भूख लगेगी परिवार में, अपने ये में तो हम खाने के लिए नहीं मांगेंगे। ये लड़ाई हुई वो हम लोग का पारिवारिक बात है। वो मतलब कम से कम 20 सीट पर लड़ने का प्रयास हम लोग कोशिश करेंगे, जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो कार्यकर्ताओं के फीलिंग के अनुसार बात करेंगे आगे। अभी तो कहा 20 सीट हम मांगते हैं, अब हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं ज़्यादा, हमारे और लोग बोल रहे हैं ज़्यादा। ये तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम पार्टी के तो अभी कुछ है नहीं, हम संरक्षक हैं। संरक्षक के नाते कर रहे हैं कि 20 सीट भी मिल जाए, अगर हम जीत जाएं तो हम जो चाह रहे हैं वो बिहार सरकार में करवा लें। चलिए। तो दोस्तों, ये था जहानाबाद के दिन भर का राजनीतिक घटनाक्रम जो आपने देखा। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और आपको अगर हमारी खबर को पेश करने का तरीका पसंद आए तो हमारे दर्शन जहानाबाद के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।